भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सभी लोग भागवत जी का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र को देकर गंगा के तट पर आ गए और वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो सर्वथा म्रियमाण है, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पुरुष का कर्तव्य क्या है, उसे क्या सुनना चाहिए। यत् श्रोतव्यो मथो जप्यम। राजा परीक्षित ने कहा कि उसे क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए। यत् कर्तव्यम निभि प्रभो। उस मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। स्मर्तव्यम भजनीयम वा। वो किसका स्मरण करे, किसका भजन करे। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अथवा इससे भिन्न कुछ उसे करना चाहिए। आप कृपा करके ये बताएं कि ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव भगवान उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच। अब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। और क्या आवाज आज बनाई हुई है। बाहर का माइक बजा रहे हो, का चूंगा उसको बंद करो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। यह प्रमत्त मनुष्य लोगों को मरते हुए देख करके भी उसे लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हम तो ऐसे ही सदा रहेंगे। और एक दिन काल अचानक आता है और व्यक्ति काल के गाल का ग्रास बन जाता है। इसलिए हे राजन, निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। जीवन का यही परम लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि जब मृत्यु आए तो उस समय भगवान का स्मरण हो। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। लेकिन मरते समय भगवान का स्मरण हो, यह इतना सरल भी नहीं। क्यों बोले, मरते समय वात पित्त कफ तीनों प्रकार की प्रकृति दूषित हो जाती है। 72,000 नाड़ियां जो शरीर की हैं वो फटने लगती हैं। उस पीड़ा के समय जीव भगवान का कैसे स्मरण करे, बड़ा कठिन है। आचार्य वर्णन करते हैं कि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राण प्रयाण के समय वात पित्त कफ के दूषित हो जाने पर
कंठावरोध हो जाने पर भगवान का स्मरण जीव नहीं कर पाता, तो मरते समय भगवान का स्मरण कैसे हो? तो इसका यही उपाय है कि आज से ही भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन और चिंतन में लग जाओ, और ये अभ्यास निरंतर बना रहेगा तो मरते समय भी भगवान का स्मरण हो जाएगा। और जीवन भर दुनिया के प्रपंच में ही मन लगाए रहे तो मरते समय भगवान का स्मरण नहीं आएगा। मरते समय भगवान का स्मरण हो, इसका यही उपाय है कि बार बार भगवान का नाम लेते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान के विषय में चिंतन करते रहो, विचार करते रहो। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो अभ्यास हो जाने के कारण मरते समय भी भगवान का ही स्मरण होता है। और मरते समय भगवान का अगर स्मरण हुआ तो फिर संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत। अंतिम समय में अगर राम जी का नाम, भगवान का नाम मुख से निकल गया तो अंतराम कही आवत नाही, फिर संसार में उसको नहीं आना पड़ेगा। और एक अर्थ यह भी है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए नहीं आ पाता है, बड़ा कठिन है। और अगर आ गया, भगवान का स्मरण हो गया तो फिर संसार में लौट करके जीव को आना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ मोक्ष कहा गया। संसार के आवागमन से हम मुक्त हो जाएं, ये मोक्ष पुरुषार्थ ही परम पुरुषार्थ है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक खट्वांग नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग जाते थे। देवताओं को कोई आवश्यकता पड़ती थी तो महाराज खट्वांग देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग जाते थे। रघुवंश के राजा थे। एक दिन उन्होंने देवताओं से पूछा कि हमारी आयु कितनी बची है, तो देवताओं ने बता दिया। देवताओं ने कहा, एक मुहूर्त के बाद आप मर जाएंगे, मात्र एक मुहूर्त आपकी आयु बची। एक मुहूर्त में व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन महाराज खट्वांग ने एक मुहूर्त के उस समय को सार्थक कर लिया और परम गति को प्राप्त कर लिया। कैसे? तो कहते हैं, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, एक मुहूर्त में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? बोले मन से। मन से ही त्यागना है। कोई भी वस्तु आपके गले में नहीं बंधी है, न आप उसे पकड़ करके बैठे हुए। घर जहां है वहीं है, पुत्र परिवार जहां है, जो कर रहे हैं वो वहीं है। केवल मन से हम सारे संसार के इन विषयों में बंधे रहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो मन से जो बंधन है उसको मन से ही छोड़ना है। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त में महाराज खट्वांग ने सब कुछ छोड़ दिया और अपने मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया और स्मरण करते रहे भगवान का। और तब तक मृत्यु आ गई। भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा और भगवान को प्राप्त हो गए। गतवान अभयम हरिम, भगवान हरि के अभय पद को प्राप्त कर लिया। भगवान का चरणारविंद ही निर्भय स्थान है, बाकी सर्वत्र भय। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम,
वित्ते चराग्यो भयम, भोगे रोग भयम। भोग बहुत अच्छा लगता है, खूब अच्छा अच्छा खाएं, खूब सुख भोगें, लेकिन इसका परिणाम बोले रोग। बहुत खाओ तो डर लगता है कहीं रोग न हो जाए, और हो ही जाता है। तो भोग में भी रोग का भय लगा है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम। सुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति को डर लगता है कहीं ये सुख चला न जाए, नष्ट न हो जाए, और अंत में नष्ट होता ही। तो भोग में रोग का भय, सुख में सुख के नाश का भय। वित्ते चराग्यो भयम, वित्त हो जाए, धन हो जाए तो राजा का भय होता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ निकला तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो सर्वत्र भय। एकमात्र भगवान का पादारविंद ही निर्भय स्थान है, जहां जीव जाकर के सदा के लिए निर्भय हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहूं बाधा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब भगवान का ही रूप है। भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि ये सूर्य, चंद्रमा, धरती, पर्वत, पहाड़, समुद्र, ये सब परमात्मा की विभूति है। पाताल ही भगवान का पादारविंद है, चरणारविंद है। पाताल ही भगवान के पाद का माने चरण का तल है, इसीलिए उसका नाम पाताल है। ऊपर का जो अंतिम ब्रह्मलोक है वो भगवान का ब्रह्मरंध्र है। ये 14 भुवन भगवान के अंदर ही प्रतिष्ठित हैं। ये पर्वत, पहाड़ विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। नदियां, जलस्रोत ये विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। और यह संपूर्ण सृष्टि में जो जीव हैं, प्राणी हैं, ये सब उसी परमात्मा में ही प्रतिष्ठित हैं। तो ये जो कुछ दिख रहा है ये सब कुछ परमात्मा ही हैं। यह तुम विचार करो, इस दृष्टि से संसार को देखो कि जो कुछ है भगवान ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो वेद कहता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम सब कुछ, खलु इति निश्चयेन इदम, ये सृष्टि ब्रह्म परमात्मा। इसी को भक्त लोगों ने अपनी दृष्टि से देखा। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। ये सारा संसार ही परमात्मा का रूप है। वेद व्यास जी महाराज भी कहते हैं, यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। यत्किंच भूतम, संसार में यत्किंचित वस्तुएं जो हैं वो भगवान ही हैं। यह समझ करके सब सर्वत्र हम प्रणत हो जाएं, सब में भगवान का अनुभव करके हम प्रणाम कर लें, यही अनन्यता है। जिस अनन्यता की बात बार बार की जाती है, गीता में भगवान भी कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस अनन्यता का स्वरूप यही है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य हमें कुछ दिखे ही न, जो कुछ दिखे वो भगवान ही है, ऐसा चिंतन चले। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये अनन्य, सो अनन्य, ये अनन्यता है। अर्थात भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। और कल भागवत के मंगलाचरण में अनुभव ही किया, अन्वय व्यतिरेक की जब बात आई तो वहां पर यही कहा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादित रतश्चार्थेषु विज्ञस्वरात्। अन्वय विचार से सर्वत्र भगवान ही, भगवान की ही सत्ता है। तो इस तरह से भगवान के विराट रूप का अनुभव करना चाहिए। फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, थोड़ा संसार से
वैराग्य भी ग्रहण करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेना चाहिए। ये साधना के सब गुण हैं, तभी साधनाएं सफल होती हैं। आपकी जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही आपकी बुद्धि, आपका मन लगा रहेगा और सारा समय उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही समाप्त हो जाएगा। साधना, उपासना, चिंतन, भजन के लिए समय शेष नहीं बचेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आवश्यकताओं को इतना कम कर लो। बोले कितना कम कर लें? बोले इतना कम कर लो कि अगर कपड़े की भी जरूरत पड़े तो कहीं मांगने जाने की जरूरत, खरीदने की जरूरत ना हो। बोले कैसे काम चलेगा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि चीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम। चीराणि किम पथि नशन्ति, क्या सड़क के किनारे झन झन क्यों कर रहा? चीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम, क्या सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे पड़े हुए कपड़े खत्म हो गए? चीराणि किम न पथि सन्ति, अर्थ समझ में आ रहा होगा, साधारण अर्थ है। चीराणि किम पथि न सन्ति, अर्थात लोग कपड़े पुराने हो जाने पर फेंक देते हैं। मार्ग के किनारे यत्र तत्र पुराने कपड़े पड़े दिखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अगर वो मिल जाए तो उससे ही काम चला लो। क्या सड़क के किनारे अब कपड़े नहीं मिलते? संति दिशंति भिक्षाम, क्या दिशाएं भिक्षा नहीं दे देंगी? किसी भी दिशा में जाओगे भिक्षा भी मिल ही जाएगी। नैवांग कृपा परभृत सरितोप्यसुसन, छाया के लिए वृक्ष आज भी विद्यमान हैं और जल पीने के लिए नदियां बह रही हैं, नदियां भी सूखी नहीं हैं। हे राजन, रुद्धा गुहा किमजितोवति नोपसन्नान, पर्वत की कंदराएं आज भी प्रतीक्षा कर रही हैं कोई रहने वाला यहां आए। क्या वो कंदराएं, वो साधारण स्थल हमारे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। सुखदेव जी कहते हैं, ये बड़े बड़े कवि, कवि माने विद्वान, कवि का मतलब जो कविता बनाता है उसी को कवि नहीं कहते। कवि शब्द का अर्थ होता है विद्वान। गीता में इसीलिए भगवान ने कहा कवि नाम उषना कवि, माने विद्वानों में, ज्ञानियों में शुक्राचार्य जी महाराज भगवान की विभूति। तो कवि माने विद्वान। सुखदेव जी कहते हैं, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। ये बड़े बड़े विद्वान, शास्त्र को जानने वाले शास्त्रज्ञ लोग भी धन के मद से जो दुर्मदांध हैं, ऐसे धनपतियों के पीछे क्यों भागते हैं? व्यंग किया है सुखदेव जी। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान, शास्त्र को पढ़कर ज्ञान को प्राप्त करके भी धन दुर्मदांध व्यक्तियों के पीछे, धन के लोभ से भागने वाले ये विद्वान क्यों ऐसा करते? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीवन में हमारी आवश्यकताएं कम हो जाएं, यही जीवन में सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है। हे राजन, एकांत में विराजमान होकर, पद्मासन में विराजमान होकर अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जैसे योगी लोग करते हैं। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, अपने हृदय के अंदर प्रादेश मात्र पुरुष का, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। किस रूप का? तो कहते हैं चतुर्भुजम
कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान के स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। इसका नाम है सूक्ष्म धारणा। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेदों का आलोडन किया कि वेद क्या कहना चाहते हैं, वेद का तात्पर्य क्या है। 3 बार ब्रह्मा जी ने, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों का विचार किया। भगवान ब्रह्मकार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत। 3 बार ब्रह्मा जी ने वेदों का आलोडन करके यह निर्णय किया कि रतिरात्मन यतो भवेत, भगवान में हमारी रति हो, परमात्मा में हमारी रति हो, प्रेम हो। यही चारों वेदों का परम तात्पर्य है और यही वेद बताना चाहते हैं। यही वैदिक सिद्धांत है। और हे राजन, ये कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, कामैस्तैर तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं जब व्यक्ति को अज्ञानी बना देती हैं तो वह व्यक्ति अनेक देवताओं की शरण में जाने लगता है। आज इनकी शरण में, कल उनकी शरण में। कामनाओं के कारण व्यक्ति में अज्ञान आता है और उस अज्ञान का परिणाम आप भारत में देख रहे हैं। ऐसे अज्ञानियों के कारण ही बड़े बड़े धूर्तों की दुकान चलने लगती। आज बड़े बड़े धूर्तों की दुकान चल रही है अज्ञानियों के कारण, क्योंकि उनकी कामना उन्हें अज्ञानी बना चुकी है और उस अज्ञान के कारण वो भटक रहे। और तो और ऐसे ऐसे लोग, उनके पास आप जाओ तो पहले वो आपकी समस्या बताएंगे। आप कहोगे हम बड़े परेशान हैं, बोले हाँ आपकी समस्या है, आपका ग्रह खराब है, इस समय ऐसा चल रहा है, अभी तो और गड़बड़ होने वाला है। तब व्यक्ति घबरा जाता है। समस्या बताने के बाद तब वही व्यक्ति समाधान बताता है कि अब ये तुम समाधान करो। तुम्हारी समस्या का उद्भावन करके, तुम्हारे हृदय में समस्या को बताकर, उत्पन्न करके फिर अपना समाधान तुम्हें बेचता है और उस समाधान को व्यक्ति खरीदता है। यह जो खरीद फरोख्त धर्म में आ गई, इस खरीद फरोख्त के कारण ही धर्म का सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत विलुप्त होता चला जा रहा है। और ऐसी दुकानों पर बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती है। स्वयं शंका उत्पन्न करके, समस्या उत्पन्न करके फिर समाधान को बेचना। और ये मार्केटिंग आई कहां से? बोले जैसे कंपनियां अपना सामान बेचती हैं तो कंपनियां पहले क्या करती हैं? बोले पहले से जो सामान है उसकी बुराई शुरू करती है। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो आदमी घबरा जाता। हम तो आज तक यही कर रहे थे, इसमें सब कमियां थी। हाँ, अब हमारा प्रोडक्ट लीजिए, इसमें सब कुछ अच्छा है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आपको समस्या बता करके स्वयं समाधान को बेचना, ये जो व्यापार का फंडा है, यही धर्म में भी उन व्यापारियों ने लागू कर दिया। ऐसे धर्म के व्यापारियों से धर्म दूषित होता है। धर्म आत्म कल्याण के लिए है और धर्म आत्मोद्धार के लिए। आज कुछ भी, अब तो गली गली में एक एक ग्रह के मंदिर बन रहे हैं। कोई मंगल ग्रह का मंदिर बना करके पूजा करके घंटी बजा रहा है, कोई सोम ग्रह का, कोई शनि ग्रह का। ये सब क्यों है? सनातन धर्म में हमारे ग्रहों की पूजा भी होती है, लेकिन
वह नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित्तादि कर्मों में शास्त्र जहां पर निर्देश करता वहां होती है। सर्वत्र उनका मंदिर बनाया जाए ऐसा विधान नहीं। मंदिर तो भगवान राम कृष्ण, भगवती दुर्गा, भगवान शंकर, इनके ही मंदिर बना करके पूजन करने का और आराधन करने का विधान। बाकी तो 33 कोटि देवता हैं, लेकिन किसी न किसी का कोई मंदिर बना बना करके और फिर इनसे सब कल्याण हो जाएगा, यह प्रवृत्ति पैदा की जाती। हम इसके विरोधी नहीं हैं। पूजा देवाराधन होना ही चाहिए। ये भारतवर्ष में तो हम कण कण में देवता मानते हैं, वृक्ष में, पत्थर में, सर्वत्र देवता विद्यमान है। सारी सृष्टि ही भगवान का रूप है। लेकिन अज्ञान मूलक जो पूजा है, जिसके मूल में अज्ञान है, वह पूजा भी व्यक्ति को अज्ञान की ओर ले जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको इंद्रियों की कामना होती है वो इंद्र की पूजा में लग जाता है। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। जिसको पुत्र और संतान की कामना होती है वो प्रजापति की पूजा करने में लग जाता है। देवी मायाम तु श्री कामः। जिसको धन की कामना होती है वो माया देवी की उपासना करने में लग जाता है। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। जिसको वीरता की कामना होती है वो वीर देवताओं की आराधना में लग जाता है। रूपाभिकामो गंधर्वान। सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए व्यक्ति गंधर्व की पूजा करने लग जाता है। स्त्री कामोप्स उर्वशीम। सुंदर स्त्री की कामना से व्यक्ति उर्वशी की आराधना करता है। तो ये सब तत्त देवताओं की आराधना, तत्त फलों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति करता रहता है और उसके जीवन की सारी कामनाएं पूरी भी नहीं हो पाती और वो पूर्ण सुखी भी नहीं हो पाता। इसलिए हे राजन, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हे राजन, अकाम हो चाहे निष्काम हो, चाहे सर्वकाम हो, तो एक काम करो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करो। भगवान परम पुरुष परमात्मा श्री हरि की भक्ति से, उनकी आराधना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि। फिर तो भगवान की आराधना से जीव की समस्त कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे निष्काम हो जाता है। उसके जीवन में संतोष आ जाता है और अंत में उसे संसार बंधन से मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। यही भगवत भक्ति की विशेषता है और इसी सिद्धांत को श्रीमद् भागवत के द्वारा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। आगे सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है कई श्लोकों में और फिर देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के संवाद का वर्णन किया। एक दिन नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके बैठे थे और कुछ जप कर रहे थे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने पूछा, पितामह, सबसे बड़े तो आप हैं, सबकी सारी सृष्टि उत्पन्न करने वाले, आपने ही सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, तो क्या आपसे भी बड़ा कोई है जिसकी भक्ति आप करते हैं, किसका ध्यान आप करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद,
जिन भगवान वासुदेव की माया से मोहित होकर संसार के अज्ञानी प्राणी मुझको ही जगत का स्वामी मान लेते हैं, वे भगवान जो वासुदेव हैं, मैं उनका भजन करता हूं। कितनी बढ़िया बात ब्रह्मा जी ने कही। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान की माया से मोहित हैं, वे लोग मुझको सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ मानकर मेरी भक्ति करने में लग जाते हैं। वस्तुतः मुझसे भी श्रेष्ठ परम तत्व भगवान वासुदेव हैं, मैं उनकी भक्ति करता हूं, मैं उनके भजन में लगा रहता हूं। अब इसका उदाहरण, रावण, हिरण्यकश्यपु, इन सब ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। क्यों? बोले इन तमोगुणी असुरों के अंदर यही अनुभव हुआ इनको कि सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, इन्हीं की तपस्या करें, इन्हीं की पूजा करें, इन्हीं से वरदान मिलेगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे लोग कौन होते हैं? बोले जो भगवान की माया से मोहित हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते, तो हमारी ही भक्ति में लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं। नारद जी कहते हैं वे भगवान परमात्मा कौन हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण परा वेदा देवा नारायणा परा। चारों वेद भगवान नारायण की महिमा का गान करते हैं और सारे देवता देवा नारायणांगजाह, ये जितने देवता हैं 33 कोटि, ये सब भगवान नारायण के अंग हैं। अंगी भगवान नारायण है। अंगी प्रधान होता है, अंग गौड़ होता है। अंगी के बिना अंग की सत्ता नहीं होती, अंग के बिना अंगी की सत्ता होती है। आपके बिना आपका हाथ नहीं रह सकता, लेकिन आप हाथ के बिना रह सकते। आपकी उंगली आपका अंग है, वो आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन आप उंगली के बिना रह सकते। यही अंग अंगी भाव है। यद्यपि देखने में अंग अंगी में भेद नहीं होता, परंतु अंगी प्रधान होता है, अंग गौड़ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवा नारायणांगजाह, ये जितने देवता हैं भगवान नारायण के अंग से उत्पन्न हैं और उनके अंग अंगजाह। नारायण परालोका नारायण परामखाह, जितने बड़े बड़े यज्ञ हैं वे सारे यज्ञ भगवान नारायण की ही महिमा का गान करते हैं। कोई भी यज्ञ करो तो उसका नाम कुछ भी आप रखो, उसमें आगे यज्ञ जोड़ना पड़ता है। सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, और यज्ञ भगवान का नाम है। यज्ञो यज्ञ पतिर यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहन, यज्ञ भुग यज्ञ कृत यज्ञी यज्ञ भुग यज्ञ साधन, ये सब भगवान के नाम। तो यज्ञ स्वयं भगवान का नाम है और भगवान यज्ञ नारायण है। इसलिए संपूर्ण यज्ञ भी भगवान की ही महिमा का गान करते हैं। आप किसी भी देवता का यज्ञ करो, लेकिन वो यज्ञ परमात्मा का ही स्वरूप है, भगवान श्री हरि का स्वरूप है। इस तरह भगवान की महिमा का और उनके प्राधान्य का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये सब कथा बताई और इसी क्रम में भगवान के संक्षिप्त अवतार का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। और फिर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत के तत्व का उपदेश किया। ये 18,000 श्लोकों में जो भागवत है, इसका मूल 4 श्लोक है,
जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। हे ब्रह्मा, अगर इस मत को, इस सिद्धांत को, मेरे इस उपदेश को तुम अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित कर लोगे तो भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत करहिचित। कल्प विकल्प बीत जाए लेकिन तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी को कभी मोह नहीं होता। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा जी की सृष्टि नष्ट होती है, लेकिन ब्रह्मा जी को मोह नहीं होता। हम आप थोड़ी सी सृष्टि करते हैं, 2-4 संतान पैदा कर लेते हैं, 2-4 घर मकान दुकान बना लेते हैं, कुछ अपना विस्तार कर लेते हैं और उसी में इतना मोह हो जाता है कि उसके नष्ट होने पर कष्ट होता है। और ब्रह्मा जी को देखो, इतनी बड़ी दुनिया बनाई और इतनी संतानों को पैदा किया, सारी सृष्टि बना डाली और सब सृष्टि नष्ट होती है, लेकिन ब्रह्मा को कोई कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तत्वबोध हो गया उनको। भगवान ने कहा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत करहिचित। कभी भी कल्प विकल्प में तुमको मोह नहीं होगा। इस ज्ञान को तुम सदा धारण करना। ब्रह्मा जी ने इस भागवत तत्व के ज्ञान को धारण किया। इसी तत्व का विस्तार वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में किया और इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। यहां पर प्रसंगवश श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को पुराण क्या है, पुराण के लक्षण क्या हैं, ये बताते। कोई भी ग्रंथ पुराण नहीं हो सकता। पुराण एक विद्या का नाम और पुराण 14 विद्याओं में एक विद्या है। पुराण विद्या इसको कहा जाता है। रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन रामायण को पुराण नहीं कहा गया कि रामायण पुराण। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, लेकिन महाभारत ग्रंथ में भी कहानी है, कथा है, लेकिन महाभारत पुराण नहीं कहा गया। और भी जितनी संहिताएं, स्मृतियां हैं, उनको पुराण नहीं कहा गया। पुराण 18 ही है। 18 महापुराण और 18 उपपुराण और 18 औपपुराण, इतने पुराण हैं। तो 18 जो महापुराण हैं और उपपुराण, औपपुराण, इन पुराणों का लक्षण है पुराण विद्या सनातनी। ये सनातनी विद्या है पुराण विद्या। और इसके प्रवर्तक श्री ब्रह्मा जी महाराज। ये विद्या हर युगों में रहती है, लेकिन द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में पुराण विद्या विशेष रूप से प्रभावित होती है। कारण बोले, द्वापर युग समाप्त होते होते वैदिक धर्मानुष्ठान, कर्मानुष्ठान से लोगों की रुचि कम हो जाती है। वैदिक कर्मानुष्ठान के द्वारा ज्ञान संपन्न होकर आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कारण बोले, वो साधना, वो त्याग, वो वैराग्य द्वापर युग समाप्त होते होते समाप्त होने लगता है और धीरे धीरे वर्ण संकरता बढ़ने लगती है। वर्ण संकरता बढ़ने पर लोग धर्म कर्म से विमुख हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। और जो वेद नहीं पढ़ सकते, जैसे स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। आजकल तो धर्म की सही बात कहना भी बड़ा कठिन।
धर्म को व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, दुराग्रह पूर्वक धर्म के नाम पर लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। स्त्री के लिए वेदाध्ययन का निषेध किया गया है। कारण, क्योंकि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। और चतुर्थ वर्ण जो हैं, शूद्र वर्ण, उनके लिए भी वेद के अध्ययन का निषेध है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, और ब्राह्मण में भी, वैश्य में भी, क्षत्रिय में भी, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आचरणहीन हो गए, संध्या वंदन रहित हैं, कर्मानुष्ठान से रहित भक्षा भक्ष खाने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको भी अधिकार नहीं। इसीलिए उनको द्विज बंधु कहा। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, ये तीन लोग वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन इनका कल्याण कैसे हो? तो शास्त्र तो सबका कल्याण करना चाहता, शास्त्र पक्षपात नहीं करता, शास्त्र कल्याण का मार्ग बताता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ तो आपकी बीमारी अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो उस समय क्या इलाज करना है वो इलाज करेगा। बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो आप डॉक्टर के पास गए तो उस स्थिति में क्या इलाज होगा वो इलाज वो करता है। और जब आपकी बीमारी चरम पर पहुंच गई उस स्थिति में भी आपको ठीक करने के लिए आपके इलाज का वो प्रयत्न करता है, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रति कल्याण की भावना। उसी प्रकार से शास्त्र सबका कल्याण चाहते हैं, शास्त्र में कोई पक्षपात नहीं है। शास्त्र यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति अज्ञान के कारण, संस्कार के कारण अथवा प्रारब्ध के कारण पतित हो गया, तो अब पतित हो गया है तो उस स्थिति में उसका उद्धार कैसे, उसका कल्याण कैसे। तो ऐसे लोगों के लिए ही द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर पुराण की रचना करते, और पुराणों के माध्यम से वेद वेदांत के सिद्धांत को, वेदों के ही सिद्धांत को सरल भाषा में अनेक कथाओं के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस विद्या का नाम पुराण विद्या है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयस मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह। ऐसे लोगों का भी श्रेय हो, कल्याण हो, इसीलिए कलयुग के प्रारंभ में इस पुराण विद्या का प्रवर्तन होता है। पुराण का लक्षण क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये पुराण के 10 लक्षण बताए। अत्र सर्गो, सर्ग, जिस ग्रंथ में सर्ग का वर्णन हो। सर्ग माने भगवान के संकल्प से महत तत्व में जो विक्षोभ उत्पन्न होने पर महत तत्व से प्रकृति तत्व और फिर उसके विकार से पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव होता है, इसको सर्ग कहते हैं। तो इसका वर्णन जिसमें हो, जिस ग्रंथ में हो। और विसर्गश्च, उसके बाद विसर्ग माने उसके द्वारा अनेकानेक जीवों की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, 84 लाख योनियों की जो सृष्टि है उसका नाम विसर्ग। तो सर्ग और विसर्ग। तीसरा विषय अस्थानम, ब्रह्मांड में कितने स्थान हैं? ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुणलोक, पाताल, अतल, वितल, सुतल, सूर्यलोक, ये सब जो स्थान हैं इनका जो वर्णन है यह जिस ग्रंथ में हो। सर्ग, विसर्ग, अस्थान और पोषण। पोषण माने भगवान का अनुग्रह, इसको कहते हैं पोषण। पोषणम तदनुग्रह। सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया,
स्थान हो गए और उन स्थानों में उन लोकों में सृष्टि हो गई, लेकिन वो सृष्टि रहेगी कैसे? तो कहते हैं जब तक भगवान उस सृष्टि का पोषण नहीं करते अपने अनुग्रह से, तब तक वो सृष्टि रह नहीं सकती। तो जिस ग्रंथ में भगवान के पोषण अनुग्रह का वर्णन हो, ये चौथा विषय। और पांचवा विषय ऊतयः, ऊती माने वासना। जीवों की जो वासना है जन्म जन्म की, उस वासना के कारण जीव फिर अगला जन्म लेता है, फिर वैसे ही वो काम करता है, फिर उसकी वासना उसको उसी प्रकार के जोनी में जीव को ले जाती है। तो यह जो वासना है, जिस वासना के कारण जीव जन्म जन्म भटकता है, उस वासना का वर्णन। और पांचवा विषय, वो छठवां विषय मनवंतर। कितने मनवंतर और कितने मनु होते हैं और उनसे सृष्टि का विस्तार कैसे होता है, इन विषयों का वर्णन। और ईशानु कथा, ईशानु कथा माने भगवान की कथा, भगवान का अवतार और भगवान की कथा का वर्णन। और निरोध, निरोध माने इस अज्ञान की निवृत्ति कैसे हो, इसका वर्णन। और मुक्ति, मुक्ति माने मोक्ष, मोक्ष तत्व क्या है, इसका विचार। और आश्रय, ये जितनी बातें कही गई, 9 बातें, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशानु कथा निरोध, ये 9 लक्षण जो पुराण के हैं, इन 9 का जो आश्रय तत्व है, वो आश्रय तत्व कौन है? बोले वो भगवान है। उनका विवेचन, इन 10 विषयों का विवेचन जिस ग्रंथ में किया जाता है, उस ग्रंथ का नाम पुराण है, उसको पुराण कहते हैं। ये पुराण विद्या है और कथाओं के माध्यम से इन्हीं विषयों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें जो आख्यान सुना रहा हूँ, इस आख्यान को श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया था। मैत्रेय जी ने विदुर जी को कब सुनाया था? देखो, जितने वक्ता हैं भागवत में, सब यही कहते हैं कि उन्होंने सुनाया था, वो मैं तुमको सुना रहा हूं। कोई वक्ता ये नहीं कहता है कि ये मैं तुमको सुना रहा हूं, ये मेरा ज्ञान है, मैं तुमको ज्ञान बता रहा हूं। सारे वक्ता यही कहते हैं, परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी ने हमको जो सुनाया वो हम सुना रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। सूत जी कहते हैं सौनकादि मुनियों से कि हे मुनियों, सुखदेव जी ने जो सुनाया वो मैं तुमको सुना रहा हूं। सभी आचार्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, यही सनातन धर्म है। इसीलिए आज भी सनातन धर्म परंपरा में प्रतिष्ठित है। मन माने ज्ञान में, मनमुखी ज्ञान में सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म पारंपरिक ज्ञान से आप्यायित होता है। इसीलिए हमारे यहाँ आज भी परंपराओं का आदर किया जाता है। गुरु परंपरा होती है, हमने अपने गुरु से पढ़ा, हमारे गुरु ने अपने गुरु से पढ़ा, इस प्रकार परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी को मैत्रेय जी ने जो आख्यान सुनाया वो मैं सुना रहा हूं। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिमत्। विदुर जी महाराज जब अपना रिद्धि से युक्त घर छोड़कर, रिद्धि समृद्धि से युक्त अपने घर को छोड़कर विदुर जी महाराज जब वन में चले गए, तो वन में उनको मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी ने उनको सुनाया। विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि कुत्र छत्रुर्भगवता मैत्रेणायास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो।
ये मैत्रेय जी और विदुर जी का मिलन कब हुआ और क्यों हुआ, और ये संवाद कैसे हुआ, आप हमें बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महाभारत युद्ध की भूमिका बन गई, विदुर जी ने एक बार प्रयत्न किया कि शायद ये युद्ध टल जाए, और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आप अपने पुत्र के मोह में पड़कर अधर्म का पक्ष मत लो। ये राज्य पांडवों का है, फिर भी वो संतोष करने को तैयार हैं, उनको 5 गांव दे देने में क्या आपत्ति। और दुर्योधन के कहने के अनुसार अगर आप चलोगे तो ये कौरव कुल नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन वहीं पास में खड़ा था। दुर्योधन को अच्छा लगा नहीं। दुर्योधन ने कहा, ये दासी पुत्र हमको उपदेश दे रहा है, हमारी रोटी पर पलने वाला ये दासी पुत्र हमको ज्ञान दे रहा है, निकल जाओ तुम इस दरबार से। दुर्योधन ने बड़े कटु वचन कहे विदुर के लिए। विदुर जी समझ गए, अब विनाश तय है, और अपने स्वजनों का विनाश देखने के लिए मैं यहां पर रहूं, ये ठीक नहीं है। इसलिए विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया और अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा के लिए जब चले तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी जब गए तो कुछ लेकर के नहीं गए, समृद्धि से युक्त अपना घर छोड़ करके चले गए, लेकिन एक चीज लेकर के गए। बोले क्या लेकर के गए? तो सुखदेव जी कहते हैं, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य लेकर के चले। विदुर मानो कौरव के कुल में पुण्य के पुंज थे, और विदुर के जाने के बाद ही कौरव जो थे वो पुण्यहीन हो गए। फिर तो उनका विनाश प्रारंभ हो गया। विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा पर चले तो घूमते घूमते विदुर जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में इनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी से भगवान के विषय में चर्चा की तो उद्धव जी ने कहा कि मैत्रेय जी आपको तत्व ज्ञान सुनाएंगे, आप उनके पास जाओ। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी क्यों सुनाएंगे? आप भी तो तत्व ज्ञान से संपन्न हैं, और आपको भगवान गोविंद ने तत्व ज्ञान दिया है। तो उद्धव जी ने कहा कि जब भगवान द्वारिकाधीश हमें ज्ञानोपदेश कर रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहां थे। हमने और मैत्रेय जी ने दोनों लोगों ने भगवान के द्वारा तत्व के उपदेश को सुना है, और जब उपदेश पूर्ण हो गया तो चलते चलते भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, मैत्रेय, मेरे परम भक्त विदुर जब तुमको मिले तो ये उपदेश जो मैंने तुमको सुनाया है ये तुम विदुर को सुना देना। यह सुनकर विदुर जी के आंखों में आंसू आ गए कि भगवान ने मेरा स्मरण किया, भगवान के हृदय में मेरे लिए इतनी जगह है, भगवान ने मेरा स्मरण किया कि यह उपदेश विदुर को सुना दे। उद्धव जी कहते हैं, इसलिए हे विदुर जी, आप तो मैत्रेय जी से उस उपदेश को श्रवण करो, क्योंकि प्रभु की यही आज्ञा है। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी कहां मिलेंगे? बोले हरिद्वार में मिलेंगे। उद्धव जी ने कहा, मैं भी चल रहा हूं। बोले आपको कहां जाना है? उद्धव जी ने कहा, हम तो बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, विशाला नगरी जा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, हरिद्वार होके ही तो जाएंगे, रास्ता तो वही है, हरि का द्वार तो वही है हरिद्वार। तो
उद्धव जी ने कहा हाँ जाएंगे तो उसी रास्ते। विदुर जी का थोड़ा लोभ बढ़ गया। विदुर जी ने कहा मुझे भी आप अपने साथ चलने की अनुमति दे दो, आपके साथ मैं चलूंगा तो रास्ते में आपके साथ कुछ सत्संग करता रहूंगा, कुछ भगवान की चर्चा आपके द्वारा सुनने को मिलेगी। इस लोभ से विदुर जी महाराज उद्धव जी के साथ साथ ही चल पड़े और हरिद्वार जब पहुंचे तो वहां मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी ने विदुर जी को अनेक प्रकार की ज्ञान विज्ञान की बातें सुनाई। सर्वप्रथम सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाया है। ये सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, फिर उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। फिर भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें ज्ञान प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने पहले सांकल्पिक सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों पुत्रों से ब्रह्मा जी को अपेक्षा थी कि ये सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन ये चारों पुत्र तपस्या करने के लिए चले गए। ये ब्रह्मचारी हो गए, ऊर्ध्वरेता हो गए। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिकों ने कहा सृष्टि का विस्तार क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो यही उद्देश्य था ये सृष्टि बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमको मैंने उत्पन्न किया उसी प्रकार तुम भी अपनी संतानों को उत्पन्न करके ये वंश परंपरा बढ़ाओ। सनकादिकों ने कहा आपने हमको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा बोले आपको किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने उत्पन्न किया। सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, वही सबको उत्पन्न करते। बोले तो जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है सृष्टि करना। हम तो उनका भजन करेंगे, काहे को हम अपने को कर्ता माने। ये निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग जो और निवृत्ति मार्ग, 2 मार्ग की बात कल हुई थी। प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति सोचता है हम करेंगे तो करके देख लो, और निवृत्ति मार्ग बोले निवृत्ति मार्ग में कर्तृत्व का त्याग करके व्यक्ति निवृत्त मार्गी होकर भगवान के चरणों की ओर चल पड़ता। लोग कहते हैं सब साधु महात्मा हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? बोले सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भगवान की है, पहले यह विचार करो। जिसकी जिम्मेदारी है वो चलाएगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। और भगवान चला रहे हैं। सनकादिकों ने भी यही निवृत्ति मार्ग अपनाया और सनकादिकों ने कहा जो सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि उनकी है, वो चलाएंगे, हम तो उनका भजन करेंगे। सनकादिक तप करने चले। ब्रह्मा जी को रोष आ गया। क्यों रोष आया? बोले हर पिता को ये आशा होती है कि हमारा पुत्र हमारे कार्य को आगे बढ़ाए। ब्रह्मा जी ने जिस आशा से उत्पन्न किया था वो सफलता नहीं मिली, इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक नीले रंग का नील लोहित वर्ण बालक प्रकट हुआ। छोटा सा बालक उनकी भ्रिकुटी से पैदा हुआ, ब्रह्मा की भ्रिकुटी से, और नीले रंग का, नील लोहित। सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नील लोहितः। ये बालक कौन था? कहते तन्मन्यु, ब्रह्मा जी के अंदर जो मन्यु आया, मन्यु माने क्रोध, क्रोध को ही मन्यु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो क्रोध था, और क्रोध तमोगुण के कारण आता है, तो जिस तमोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है वह तमोगुण और क्रोध ही एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। कैसा रंग था उसका?
कहते हैं नीललोहित, नीले रंग का, और सद्यो जायत, तत्काल उत्पन्न हुआ। ये कौन है? बोले यही भगवान रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं। वो बालक जब प्रकट हुआ तो वो बालक जोर जोर से रोने लगा। सवई रुरोद, सवई रुरोद, वो बालक रोने लगा। देवानां पूर्वजो भगवान भवः, नामानि कुरु मेधातः, स्थानानि च जगद्गुरो। उस नील लोहित बालक ने ब्रह्मा जी से कहा रो करके कि मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ। मेरा नाम क्या है और मुझे क्या करना है? नामानि कुरु मेधातः, स्थानानि च जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, आप मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम पैदा होते ही रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा।